भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास के, मल मास के, पुरुषोत्तम मास के 27वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अधिक मास के, मल मास के 27वें दिन श्रवण करना चाहिए। अधिक मास, मल मास जो कि प्रत्येक 3 वर्ष में आता है और इसे पुरुषोत्तम मास के रूप में माना जाता है। साक्षात नारायण का स्वरूप इस महीने को माना गया है और जो मनुष्य प्रभु से प्रार्थना करता है या फिर इस महीने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करता है, उपाय करता है और अधिक मास के निमित्त दान पुण्य करता है, उसे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो अब हम आपको अधिक मास के 27वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनकपीशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। भक्तजनों, अब हम आपको अधिक मास के 27वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहकर चुप होने पर दृढ़धनवा राजा ने उनको नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया। फिर भक्ति पूर्वक अपनी पत्नी के साथ में मुनिराज का पूजन अर्चन किया। पूजा को अंगीकार करके मुनिराज आशीर्वाद देते हुए बोले कि हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी को संध्या करने के लिए जा रहा हूँ। इस समय सायंकाल का समय हो गया है। ऐसा कहकर वाल्मीकि मुनि वहां से तत्काल चले गए। राजा दूर तक वाल्मीकि जी को पहुंचा करके अपने महल में पुनः लौट करके आ गया और अपनी गुण सुंदरी रानी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व रूपी नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीड़ा विष्टा तथा राख, नामधारी और वात पित्त कफ से युक्त, मलमूत्र रक्त से व्याप्त इस देह से क्या मोह है।
हे प्रिय, मैं इस क्षण भंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की भांति के लिए प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करके वन को जा रहा हूँ। यह सुनकर के पतिव्रता गुण सुंदरी विनय से नम्रता पूर्वक दुखित होकर के हाथ जोड़ करके अपने पति से बोली, हे भूपते, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों को तो पति ही देवता है। जो स्त्री पति के चले जाने पर पुत्र के घर में निवास करती है, वह पुत्र वधू के अधीन होकर के पराये घर में श्वान यानी कुतिया की भांति लानत व फटकार आदि सहते हुए निवास करती है। पिता, भाई और पुत्र सभी थोड़ा ही साथ देते हैं, परंतु सब कुछ वस्तु देने वाला एकमात्र पति ही होता है। तो फिर ऐसे पति भर्ता के साथ कौन सी स्त्री न जाएगी। इस प्रकार अपनी प्रिया के वचन मान करके पुत्र को राज्य का अभिषेक करके यानी राजा बना करके प्रिया के वचन के साथ में स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों की भांति वह राजा वन में चला गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा तट पर निवास करने लगे। हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक तीनों समय स्नान करके पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए अपनी पत्नी के सहित वह कठोर तपस्या करने लगा। ऊपर को दोनों हाथ किए बिना किसी सहारे पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो गया। आकाश में दृष्टि लगाए हुए निराहार रहकर राजा भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों को जपने लगा। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी उसकी सेवा में तत्पर रहती थी। ऐसा करते समय पुरुषोत्तम मास के व्यतीत होने पर वहां छोटी छोटी घंटिकाओं के जाल से बजता हुआ एक सुशोभित विमान आ चुका था। पुण्यशील और सुशील दोनों हरिगणों के सहित आए हुए उस विमान को देख करके राजा स्त्री सहित आश्चर्य में पड़ गया। विमान में बैठे हुए दोनों भगवान के दूतों ने, भगवान के गणों ने रानी सहित उस राजा को नमस्कार किया और देवदूतों ने उन दोनों को विमान पर बिठा लिया। अपनी पत्नी के सहित राजा विमान पर बैठ करके सुंदर दिव्य शरीर धारण करके शीघ्र ही गोलोक धाम को चला गया। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर के भगवान श्री हरि के निकट रह करके आनंद प्राप्त करने लगा। राजा की पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए अपने पति की सेवा करती हुई वह पति लोक को चली गई। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, मेरे एक जिह्वा है, अतः इस समय मैं उसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तक तप करने से भी वह महान फल प्राप्त नहीं होता है जो पुरुषोत्तम मास के नियम तथा उसके सेवन करने से प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में भूल कर भी उपवास, दान, स्नान और जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। यानी कोई गलती वश भी यदि स्नान कर लेता है, उपवास कर देता है या दान कर लेता है तो भी उसके समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में अनजाने एक बंदर ने 3 दिन तक स्नान करने से पूर्व जन्म के सब प्रकार के पाप समूह को नाश कर दिया था और वह भी दिव्य शरीर धारण करके विमान में चढ़ करके वृद्धावस्था तथा मृत्यु से रहित होकर दिव्य लोक को प्राप्त हो गया। इसलिए यह सब मासों में अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है। जो दुष्ट बंदर भी अनायास हरि भगवान को प्राप्त हो गया। जो इस पावन और पवित्र पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करता है, इसके नियमों का पालन नहीं करता है, वह इस संसार में महामूर्ख कहलाता है। और वो लोग धन्य है, वो लोग कृतार्थ है जो पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तथा इस मास में देव पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं और उनका इस संसार में आना सफल हो जाता है। इस प्रकार जो है नारद जी बोले कि वेद में संपूर्ण अर्थों का साधन मनुष्य जन्म कहा गया है, परंतु बंदर भी अनजाने बंधन से मुक्त हो गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे तपोनिधे, हे महर्षि, सब लोगों के हित के लिए यह कथा भी आप मुझसे कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहां पर स्नान किया था और वह कहां पर निवास करता था और उसको किस कारण से पुरुषोत्तम मास का वह श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ था। यह सुनने की मेरे अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा है।
अतः आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, क्योंकि मुझे आपके मुख से कथा रूपी अमृत सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही है। श्री नारायण बोले कि केरल देश में कोई एक ब्राह्मण निवास करता था और एक ब्राह्मण मधुमक्खियों की तरह नित्य प्रति धन एकत्रित करने में लगा रहता था। वह बड़ा लालची था और बहुत कंजूस था। इस कारण पूरे जगत में उसका नाम कदर्य नाम से विख्यात हो गया। उसके पिता का रखा हुआ पहला जो नाम था वह चित्र शर्मा था। उसने श्रेष्ठ अन्न और वस्त्रों को कभी भी नहीं भोगा था। उस दुर्बुद्धि ने कभी हवन नहीं किया था, कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था, कभी भी उसने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म या ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाया था। अपनी ख्याति के लिए उसने कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं किया था। स्त्री पुत्रादि का भी उसने पालन नहीं किया था। अन्याय से एकत्रित किए हुए धन को पृथ्वी में गाड़ दिया था। न कभी माघ मास में तिल का दान किया, न कार्तिक मास में उसने कभी भी दीप दान नहीं किया था। कभी भी उसने ब्राह्मणों को दान पुण्य नहीं किया था, न ही उसने ब्राह्मणों को भोजन भी नहीं करवाया था। वैशाख महीने में अन्नदान और व्यतिपात में स्वर्ण दान तथा वेदृति योग में चांदी का दान भी उसने नहीं किया था। सूर्य संक्रांति में भी कभी उसने दान नहीं किया था। चंद्र और सूर्य ग्रहण में भी कभी उसने जप तथा हवन आदि कर्म नहीं किए थे। वर्षा वायु धूप से दुखित दुबला काला शरीर, आंखों में आंसू भरकर सब जगह दीन वचन बोलता फिरता था। वह मूर्ख धन के लोभ से सदा पृथ्वी पर विचरण करता था। बार बार कहता था कि मुझ गरीब ब्राह्मण को कोई कुछ तो दे दो। वह ब्राह्मण सायंकाल गो दूते समय तक कहीं भी नहीं बैठता था। वह जहां भी जाता था लोग उसका धिक्कार करते थे और इससे वह जला भुना उद्विग्न मन वाला घूमता फिरता रहता था। उसका एक मित्र था जो कि वन में विचरण करने वाला माली था। कदर्य ब्राह्मण उससे बार बार रो रो करके अपना दुख कहता था कि नगर निवासी लोग मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, अतः इस नगर में मेरा रहना अब उचित नहीं है। इस प्रकार कदर्य ब्राह्मण की अत्यंत दीन वाणी को सुन करके माली को दया आ गई। शरण में आए हुए ब्राह्मण को दीन जान करके दया करता हुआ माली बोला कि हे कदर्य, तुम मेरी इस बाड़ी में निवास करो। सब लोगों से तिरस्कृत ब्राह्मण कदर्य माली का वचन सुनकर के आनंद से उसके बगीचे में उसकी बाड़ी में निवास करने लगा। नित्य उस माली के साथ निवास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था, जिससे वह उस माली का विश्वास पात्र हो गया। माली ने उस ब्राह्मण को अपना समझ करके अत्यंत विश्वास के साथ में वाटिका उसको सौंप दी और अपने सब काम का भार भी उसे सौंप दिया। माली अपनी बाड़ी की चिंता को छोड़ करके राजमहल में अब नौकरी करने लगा। राजद द्वार में अत्यंत कार्य होने से माली पराधीन हो गया और अपने बाग बगीचे में नहीं जा पाता था। इधर कदर्य फलों को निर्भय होकर के आनंद से खूब खाता था और बाकी के बचे हुए फलों को बेच देता था और उनकी बिक्री का सब धन जो है निर्भय होकर के स्वयं ही रख लेता था। जब कभी माली पूछने लगता तो उसके आगे झूठ बोलता था कि मैंने नगर में फिर फिर करके भिक्षा मांग मांग करके वह खा करके अपने जो है दिन रात तुम्हारे बगीचे की रक्षा की है और मेरे पीछे से बाड़ी के फलों को पक्षी आकर के खा जाते थे। देखो बाड़ी की रखवाली करते हुए मैंने कितने पक्षियों को मार दिए हैं, जिनके मांस और पंख सब जगह पड़े हुए हैं। माली उनको देख करके उसकी बात पर विश्वास करके वहां से पुनः राजमहल में अपनी नौकरी के लिए चला जाता था। इस तरह बुढ़ापे से जर्जर शरीर वाले दुर्बुद्धि कदर्य को रहते हुए 87 वर्ष व्यतीत हो गए। वह मूर्ख बुद्धि कदर्य की वहां पर मृत्यु हो गई। उसे लकड़ी और अग्नि तक नहीं मिली। बिना भोगे पाप नहीं मिटते हैं, ऐसा वेदों में तथा पुराणों में और विद्वानों के द्वारा बताया गया है। वह ब्राह्मण मरने पर हाहाकार करता हुआ यम दूतों के मुद्गरों की मार खाता हुआ महाभयंकर यम मार्ग को चला गया। अपने किए हुए कुकर्मों को याद करके वह प्रलाप करने लगा। अहो मेरी दुर्बुद्धि मृग तृष्णा जैसी हो गई है। इस पवित्र भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह
प्राप्त हुआ। जो धन के लोभ में फंस करके मैंने कुछ भी नहीं किया है, व्यर्थ ही जन्म को गंवा दिया है। और जो मैंने बहुत दिन तक धन एकत्रित किया था वह भी सब दूसरों का हो गया। इस समय में पराधीन होकर काल के पास में बंधा हुआ क्या कर सकता हूं? मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया है, न कभी दान किया है, न कभी पुण्य किया है, न कभी ब्राह्मणों को अन्नदान किया है, न कभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया है, और कभी हवन नहीं किया है, तपस्या नहीं की है, न माघ मास में मकर के सूर्य में गंगा स्नान भी कभी नहीं किया है, न पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन का उपवास भी नहीं किया है, न कार्तिक मास में तारागणों के रहते समय प्रातःकालीन स्नान भी नहीं किया है। मैंने पुरुषार्थ का देने वाला मनुष्य शरीर भी खा पी करके पुष्ट नहीं किया है। आश्चर्य है कि मेरा एकत्रित किया हुआ सब धन पृथ्वी में ही गड़ा का गड़ा ही रह गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया है। मैंने कभी भी अपनी जठराग्नि को अन्न से तृप्त नहीं किया है, कभी भी खर्च करके श्रेष्ठ वस्त्रों को शरीर पर धारण नहीं किया है, न समाज के लिए मैंने कभी धन खर्च किया है, और मैंने परोपकार का पुण्य का कोई भी कार्य नहीं किया है। न परिवार को, न बंधु बांधवों सहित बहन, भांजा, जमाई, पुत्री, पिता, माता, छोटे भाई, पतिव्रता स्त्री, देवता और ब्राह्मण आदि किसी को भी संतुष्ट नहीं किया है, और न मिठाई आदि से एक बार भी किसी को मैंने तृप्त नहीं किया है। इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर चले गए। चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों को देख करके अपने स्वामी धर्मराज से बोला, महाराज, धन का लोभी यह कदर्य ब्राह्मण अधम है, और इसने माली का विश्वास पात्र बन करके उसके साथ विश्वासघात किया है। यह स्वयं फलों को चुरा करके खाता था और शेष चुराए हुए फलों को धन के लालच में बेच देता था। अतः इसके ऊपर पहले फल चुराने का पाप है, दूसरा इसके ऊपर विश्वासघात करने का पाप है। ये दोनों ही बड़े उग्र पाप है, और इसके और भी अनेकों पाप है। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, चित्रगुप्त के वचन को सुनकर के धर्मराज अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि इसे 1000 जन्म तक बंदर की योनि में रखो, इसके बाद इसे विश्वासघात का जो है फल प्राप्त होगा। यानी जो इसने विश्वासघात किया है उसका फल बाद में इसे प्रदान करेंगे। इस प्रकार अधिक मास के, मल मास के और पुरुषोत्तम मास के 27वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम, पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपको हमने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है, कथा सुनने के बाद यदि आप दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान के निमित्त धन राशि देना चाहते हैं, गौदान करना चाहते हैं, या गौदान के निमित्त धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, मालपुए का दान करना चाहते हैं, पात्र दान करना चाहते हैं, कांसे के बर्तन का दान यदि आप करना चाहते हैं, तो
इसके लिए आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि हम तक पहुंचा करके अधिक मास पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।